हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में। एंजाइटी आजकल हर किसी में देखे जा रहा है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे स्टूडेंट है, चाहे वर्किंग है या फिर वो ओल्ड एज है, सभी में एंजाइटी मिल रहा है। तो एंजाइटी का कारण क्या है? हमारी इतनी जल्दी एंजाइटी हमारे देश में इतना क्यों बढ़ने लगा है? पूरी दुनिया में एंजाइटी की समस्या एक कॉमन समस्या हो गई। खास करके इंडिया में हर 10 लोगों में 7 लोगों में एंजाइटी की समस्या पाई जा रही है। तो इसका कारण क्या है और कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं एंजाइटी को? किस तरह से हम एंजाइटी से बच सकते हैं? एंजाइटी का क्या कारण है? सेरोटोनिन हार्मोन, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, वो हमारे गट में यानी टमी एरिया में बनता है। सेरोटोनिन हार्मोन जब अच्छे से वर्क नहीं करता है तो हमें एंजाइटी डिप्रेशन होने लगता है। जब हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है, बेली अच्छे से फंक्शन नहीं करता, गट हेल्थ अच्छे से काम नहीं करता है, तो हमें डिप्रेशन एंजाइटी होने लगता है। ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि बहुत भाग दौड़ है, एक के बाद एक काम रहता है। तो स्ट्रेस जब हम लोग ओवरलोड लेते हैं तो भी एंजाइटी होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, क्योंकि वर्कलोड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कोर्टिसोल हार्मोन कम बनने लगता है। तीसरा कारण क्या है? विटामिन डी की कमी, यानी हम लोग धूप नहीं लेते। सन एक नेचुरल तरीका है विटामिन डी देने का, जिससे हमारा डिप्रेशन दूर होता है, एंजाइटी दूर होती है। जब हम खुले आसमान के नीचे सन लेते हैं तो हमारा माइंड अच्छे से वर्क करता है, डिप्रेशन दूर होता है, एंजाइटी दूर होती है। तो विटामिन डी की कमी, B12 की कमी के कारण भी एंजाइटी बढ़ती है। साथ ही साथ मैग्नीशियम की कमी के कारण क्या क्या है? पहला तो मैग्नीशियम की कमी, दूसरा पुअर स्लीप, यानी रात को अच्छे से नींद ना होना, एक लंबी अच्छी खासी गहरी नींद नहीं लेना, यानी 7 से 8 घंटे की नींद, क्योंकि नींद के समय ही हमारी बॉडी अच्छे से रिपेयर करती है और वही हमारा बॉडी का रिलैक्स टाइम होता है, जिसमें बॉडी अपने टिश्यू को और जो भी बॉडी में गड़बड़ हो रही है उसको रिपेयर करती है। तो यानी अच्छी स्लीप नहीं होती है, हम रात को लेट नाइट तक पार्टी करते हैं या मोबाइल देखते हैं, जिसके कारण हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। कनेक्टिविटी, हम लोगों का लोगों से कनेक्शन कम हो गया है। घर पे अगर 4 लोग हैं तो वो भी अपना मोबाइल ले लेके उसमें ही लगे हुए, एक दूसरे से बात करना, कम्युनिकेशन करना, ये बहुत कम हो गया है। तो ये भी एक डिप्रेशन का, एंजाइटी का कारण है, क्योंकि ज़्यादा समय हमारा मोबाइल पे ही जा रहा है, यानी हमारा स्क्रीन टाइमिंग बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण भी एंजाइटी हो रही है। यानी हम लोग का कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी कम हो गई है, हम अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता रहे, यानी दिल खोल के बात नहीं कर रहे। ये एक बहुत अच्छा तरीका था अपनी एंजाइटी को, डिप्रेशन को बाहर निकालने का। चौथा है सेपरेशन ऑफ इमोशन, यानी कई सालों से कोई पुरानी बात मन में दबी हुई है, जिसको अंदर से वो आपको तकलीफ दे रही है, वो भी एंजाइटी का कारण है, क्योंकि आप उसे बाहर नहीं निकाल रहे, उसको बार बार माइंड में घुमा रहे हैं, जिसके कारण भी एंजाइटी होती है। तो अब एंजाइटी से हम बच कैसे सकते हैं? आपको क्या करना है? सन लेना है, सुबह सुबह की जो अच्छी वाली धूप होती है, यानी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं, हल्की धूप, उसमें आपको सन बाथ लेना है, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट। दूसरा, आपको विटामिन B12 के लिए या तो आप गोली ले सकते हैं या नेचुरल तरीके से ले सकते हैं, वेजिटेबल वगैरह में भी मिल जाता है। तीसरा, आपको क्या करना है? मैग्नीशियम की कमी को पूरे करने के लिए बनाना, अखरोट और पंपकिन सीड, ये तीनों को अपने डाइट में इंक्लूड करना है। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं? आपको अपना स्क्रीन टाइमिंग घटाना है, एक लिमिटेड टाइम के लिए स्क्रीन देखना है, ये नहीं कि घंटों घंटों स्क्रीन देखते रहें मोबाइल, तो उससे भी आपका एंजाइटी कम होगा। चौथा क्या करना है? आपको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ समय बिताना है, दिल खोल के बात करनी है। और अगर मन में कहीं कोई बात दबी हुई है जो आपको परेशान कर रही है, तो उसको अपने या तो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर शेयर नहीं कर सकते तो एक काम कीजिए, अपना डायरी लिखना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स कागज पे निकले और मन से एंजाइटी दूर हो। और क्या कर सकते हैं?
ओवर थिंकिंग से बचना है। आपको क्या करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। हम लोग आजकल सारा दिन मोबाइल लैपटॉप देखते रहते हैं, जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है उस पर भी हम थिंक करते हैं। तो ओवर थिंकिंग से खुद को बचाना है ताकि आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकें के लिए, और अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी एंजाइटी को दूर करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप एक बहुत अच्छी क्रिया क्या कर सकते हैं, भ्रामरी और अनुलोम विलोम। ये दोनों प्राणायाम बहुत गजब के हैं जो आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करने में हेल्प करती है। भ्रामरी से आपका माइंड रिलैक्स होता है, एंजाइटी और डिप्रेशन दूर होता है, और अनुलोम विलोम से आपके वात पित्त कफ तीनों बैलेंस होते हैं, जिससे आपका मूड स्विंग नहीं होता, माइंड स्टेबल रहता है। तो ये दोनों क्रिया आपको अपनानी है, और ज़्यादा से ज़्यादा समय थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दें। कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल वर्क जरूर करें, चाहे आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, या कुछ भी नहीं कर सकते हो तो मंदिर में या फिर अपने घर पे ही पूजा स्थान पे 10 मिनट के लिए बैठ जाएं, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो, शांत हो। तो ये सिंपल तरीके अपनाकर आप डिप्रेशन, एंजाइटी को दूर कर सकते हैं और अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, कोई ना कोई एक्टिविटी, चाहे योगा हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे साइकिलिंग हो, कुछ भी एक एक्टिविटी को आपको इंक्लूड करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। चाहे वो ड्राइंग भी हो सकता है, डांस भी हो सकता है, जहां आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो। ऐसा कुछ भी एक एक्टिविटी आपको ज़रूर अपने लाइफ में इंक्लूड करना है, हॉबी के रूप में, जिसमें करने में आपको मज़ा आए। तो इस तरीके से आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन दूर हो सकती है। क्या क्या बताया मैंने आपको? पहला, आपको अपने बॉडी को ठीक करने के लिए, एंजाइटी दूर करने के लिए सन बाथ लेना है। दूसरा, विटामिन डी और B12 का आपको कंजप्शन करना है। तीसरा, स्क्रीन टाइमिंग कम करना है। एक अच्छी स्लीप लेनी है 7 से 8 घंटे की। और क्या करना है, अपने डाइट में बनाना, अखरोट और पम्पकिन सीड को इंक्लूड करना है। कनेक्टिविटी बनानी है, अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ बात करना है, और अपने इमोशन को दूसरों के साथ शेयर करना है। अगर किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकते तो डायरी लिखने का आदत डालिए। और क्या करना है, स्क्रीन टाइमिंग को कम करना है। तो ये सब चीज़ आपको इंक्लूड करना है, और स्पिरिचुअली भी कुछ ना कुछ करना है, जो भी आपको पसंद है, मेडिटेशन, ध्यान, या फिर कोई एक्टिविटी जो आप करना चाहते हैं, जो इसको करके आपको मज़ा आता है, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे डांस हो, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे योगा हो, इसको आपको इंक्लूड करना है। इसमें से अगर आप ये सब चीज़ करोगे तो आपकी एंजाइटी ऑटोमेटिक दूर होगी, और एंजाइटी दूर होगी तो आपकी चिड़चिड़ाहट, ओवर थिंकिंग और दूसरों पे गुस्सा निकालना, ये सब प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। हाई प्रेशर होना, हार्ट ब्लॉकेज होना, ये सब प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। रुक जाओ। इसके साथ साथ आप हर्बल टी भी ले सकते हैं। रात को सोने से पहले आप एक हर्बल टी लीजिए कोई भी, और इसमें कुछ हर्ब्स भी आपको काम कर हेल्प कर सकते हैं, जैसे शंखपुष्पी, जटामासी, इसका भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। धन्यवाद।